सुबह 5 बजे से भावना फीकी आसमानी साड़ी, हल्का मेकअप किए पूरे घर और रसोई को संभाल रही है। सबकी पसंद का नाश्ता तैयार हो गया। आज मेरे कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है वैसे। दूसरी तरफ सास और ससुर अपने कमरे से बाहर आते हैं। घर में खाने की खुशबू फैली होती है, जिसे सूंघकर सास ससुर रसोई में आते हैं। बहू, तुम्हारी फुर्ती की भी दाद देनी पड़ेगी। 8 साल हो गए तुम्हारी शादी को, पर मजाल है कि तुम एक दिन भी समय से ना उठी हो या समय से किसी के लिए नाश्ता न बनाया हो। अरे बनाएगी कैसे नहीं, हमारी बड़ी बहू शुरू से ही घर के काम को खुद से ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। दूसरी तरफ मुंह बनाकर दादी सास हॉल में सोफे पर बैठी हुई। बेचारी मेरी बड़ी बहू सारा दिन अकेले पूरे घर को संभालती रहती है। वो खुद से ज्यादा घर के काम को महत्व देती है। और एक छोटी बहू है जो सुबह के 7 बजे तक सो रही है। दूसरी तरफ देवनाथ और रीना की रसोई से जाते ही भावना जानबूझकर थोड़ा जोर से बर्तनों को पटक पटक कर धोने लगती है ताकि अनुष्का उठ जाए। दूसरी तरफ कमरे में सोई अनुष्का बर्तनों की खटपट की आवाज सुनकर कमरे से गुस्से में नाइट ड्रेस पहने रसोई में आती है। अरे तुम उठ गई? मुझे लगा शायद रात की पार्टी की थकान अभी तक नहीं उतरी। वैसे मैं सबके लिए नाश्ता लगाने जा रही हूँ। तुम बताओ, करोगी नाश्ता या आज भी आपकी सोशल मीडिया मीटिंग देर तक चलेगी? सुबह सुबह ड्रामा मत कीजिए जेठानी जी। क्या जरूरत है इतनी तेज बर्तन पटकने की? आपको पता है ना कि रात तक मेरी मीटिंग चल रही थी और फिर सुबह उठकर मुझे जिम भी जाना होता है। 1 सेकंड, मैं भी कैसी भैंस की आगे बीन बचा रही हूँ जिसे घर के काम काज के सिवा बाहरी दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। देवरानी जी, मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए घर के काम काज को इम्पोर्टेंस देना ज्यादा मैटर करता है। तभी वहाँ पर दादी सास और सास आती हैं और ये सब देखकर कहती हैं, जाने दे बड़ी बहू, उसे उसका काम करने दे। तू तो जानती है ना, तेरी देवरानी के लिए सिर्फ फैशन इम्पोर्टेंट है, घर संभालना नहीं। छोटी बहू, जिम की जगह अगर रसोई की सीढ़ियाँ चढ़ोगी तो सेहत और संस्कार दोनों बनेंगे, पर तुम्हें तो सिर्फ फैशन में दिलचस्पी है, घर के काम काज में नहीं। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मुझे जिस चीज को इम्पोर्टेंस देना है मैं उसी को दूंगी। अब अनुष्का मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं भावना खाने की टेबल पर सबका खाना लगाती है। सारा परिवार खाना खाता है। तभी हाथ में सलाद की प्लेट लेकर अनुष्का खाने की टेबल पर बैठती है। छोटी बहू, तुम सबकी तरह खाना क्यों नहीं खा रही हो? हाँ छोटी चाची, आप हमेशा ये घास फूस क्यों खाती हैं? आप खाना क्यों नहीं खाती? देखिए ना, मम्मी ने बहुत स्वादिष्ट मलाई चाप बनाया है। लगता है छोटी चाची गाय है गाय। तभी तो ये कच्ची सब्जियाँ खाती है छोटी चाची। हाँ बहू, तुम भी खाना खाओ ना। देखो बड़ी बहू ने कितनी मेहनत से ये सब बनाया है। मम्मी जी, मुझे डाइटिंग करनी पड़ती है। अगर मैं इन हैवी चीजों को खाऊंगी तो मेरा वर्कआउट बेकार जाएगा और मैं मोटी हो जाऊंगी। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है, और आप तो जानती हैं कि मेरे लिए फैशन कितना इम्पोर्टेंट है। मैं जेठानी जी का ये हैवी खाना नहीं खा सकती। ये सब उन पर ही अच्छा लगता है, मुझ पर नहीं। वहीं भावना को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। आपको शर्म नहीं आती देवरानी जी कि मैं सुबह से सबको खिला रही हूँ, सारा घर अकेले संभाल रही हूँ, और आप अपने मेकअप और फैशन में व्यस्त हैं और सिर्फ इन्हीं चीजों को इम्पोर्टेंस देती हैं। और अब सब कुछ करा कराया मिल गया है तो आप उसकी बेइज्जती भी कर रही हैं। आप सिर्फ दीवारों को और रसोई को चमकाती हैं जेठानी जी, और सबको दिखाती हैं कि आप कितनी महान हैं। खैर, मैं आपकी तरह हाउसकीपर नहीं बनकर रह सकती। आपके लिए घर संभालना इम्पोर्टेंट है, आप संभालिए, पर मेरे लिए तो फैशन इम्पोर्टेंट है और वही रहेगा। तुम दोनों बहू अपना मुंह बंद करो, वरना तुम दोनों को घर से बाहर कर दूंगी मैं। दादी सास का बढ़ता गुस्सा देखकर दोनों ही बहू शांत हो जाती हैं। इसी तरह अगले दिन भावना सुबह 5 बजे ही उठकर घर में झाड़ू पोछा, रसोई में झूठे बर्तन धोकर, बाथरूम में सभी परिवार के गंदे कपड़ों को धोकर छत पर सुखाकर, फिर बाथरूम में नहा धोकर भगवान की पूजा करके सबके लिए सुबह का नाश्ता बनाती है और सबको नाश्ता करवाती है। दूसरी तरफ अनुष्का 10 बजे सोकर उठती है, शावर लेती है और एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर शीशे के आगे बैठकर भर भर कर फैशन करती है और फिर हॉल में आकर रिंग लाइट लगाकर अपना वीडियो शूट करती है। इस दौरान अनुष्का कई कपड़ों को चेंज करती है और चारों तरफ कपड़े ही कपड़े फैला देती है। चलो आज की वीडियो शूटिंग हो गई। अब मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर लाइव आ जाती हूँ। एक काम करती हूँ, आज का लोकेशन मैं स्टारबक्स का रखती हूँ। स्टारबक्स में फ्रेंड्स के साथ लाइव आऊंगी, वो भी चिल्ड कॉफी पीते हुए। अब हॉल को गंदा करके अनुष्का अपने कमरे में जाती है और फिर से कपड़े चेंज करती है, दोबारा मेकअप करती है और इसी तरह वो अपने कमरे को भी गंदा कर देती है और तैयार होकर स्टाइलिश 1 पीस ड्रेस पहनकर बाहर आ रही होती है कि तभी घर के चारों तरफ से अस्त व्यस्त देखकर रीना और उसकी बेटी शीतल कहती है, छोटी बहू ये क्या, तुम तैयार होकर बाहर जा रही हो? और तुमने जो अभी यहाँ हॉल में वीडियो शूट किया, पूरा हॉल गंदा किया, इसे साफ कौन करेगा? भाभी, मैं अभी आपके कमरे से आ रही हूँ और आपका कमरा भी बहुत गंदा हो रहा है। आप पहले इन सबको साफ तो कर लीजिए, फिर कहीं जाइएगा। शीतल,
मम्मी जी, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं बाहर जा रही हूँ स्टारबक्स, मुझे सोशल मीडिया पर लाइव आना है। आज मेरा लाइव आना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाभी, आपका लाइव आना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि आपके लिए सिर्फ आपका फैशन इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर लाइव आना, दोस्तों के साथ चिल करना, बस ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। क्या हो गया शीतल? मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसी वाइब आ रही है कि तुम मेरे फ्रीडम से जलती हो। तुमसे मेरी फ्रीडम देखी नहीं जा रही है क्या? तुम्हें लगता है कि मैं भी जेठानी जी की तरह गवार बनकर इस घर में रहूं, सिंपल सी साड़ी पहनकर, बिना किसी मेकअप के, आप लोगों की आवभगत में लगी रहूं, आपको चाय पानी दूं, आपके गंदे कपड़े दूं? तो प्लीज मुझसे ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि मेरे लिए घर को संभालना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट रखता है खुद को, फैशन को बरकरार रखना। तभी वहां पर भावना आती है और भड़कते हुए अपनी देवरानी से कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है देवरानी जी? तुम्हारी बातों से तो साफ ही झलकता है कि तुम मुझे एक नौकरानी का दर्जा दे रही हो इस घर में। मतलब तुम्हें लगता है कि मैं इस घर को संभाल रही हूँ तो मैं इस घर की नौकरानी हूँ? अरे तुम्हें पता भी है कि इस घर को संभालने के लिए मैंने कितनी चीजों का त्याग किया है, कितने शौक को मारा है, और आज जब ये घर पूरी तरीके से संभल चुका है तो तुम यहाँ आकर सभी चीज खराब कर रही हो। अरे मुझे लगा था कि देवरानी आएगी तो मैं उसके साथ समय बिताऊंगी, पर तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने फैशन को इम्पोर्टेंस देना आता है, लोगों को नहीं। फिर से इमोशनल ड्रामा। आपसे तो जितना बात करो बात उतनी ही बढ़ती है, क्योंकि आप हमेशा आउट ऑफ सिलेबस बात करती हो। मेरी मानिए तो आप भी घर को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दीजिए और थोड़ा खुद पर ध्यान दीजिए। इतना कहकर अनुष्का वहां से चली जाती है। वहीं ये सब सुनकर भावना की आंखों से मोटे मोटे आंसुओं की बूंदें गिरने लगती हैं। चुप हो जा बहू, रो मत। छोटी बहू को फैशन को इम्पोर्टेंस देना है तो उसको फैशन को ही इम्पोर्टेंस देने दे, और तुझे किसी चीज की दिक्कत है तो मुझे बता तू, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ भाभी, जब आपके लिए घर इम्पोर्टेंस रखता है तो हमारे लिए भी आप इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है। इतना कहकर भावना अपने आंखों को साड़ी के आंचल से पोंछती है और फिर उन्हीं नम आंखों से भावना अनुष्का का फैलाया हुआ पूरा घर साफ करती है। वो सारे कपड़े उठाती है, उन्हें फोल्ड करती है और फिर कमरे में जाकर कपड़े अलमारी में रखती है। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाती है। पूरा घर साफ करते करते शाम के 5 बज जाते हैं। तभी नीलू और शिवू अपनी माँ के पास आते हैं। मम्मी मम्मी हमारे साथ खेलने चलो ना। आप कभी हमारे साथ नहीं खेलते हो, हमारे दोस्तों की मम्मी तो उनके साथ खेलती हैं। हाँ मम्मी चलो ना, मेरा बहुत मन है आपके साथ हाइड एंड सीक खेलने का, चलो ना खेलते हैं। नहीं बेटा, अभी मुझे घर संभालना है, रात का खाना भी बनाना है। आप दोनों जाओ दादू के साथ खेलो। पापा जी जरा आप इनके साथ पार्क चले जाइए ना, मुझे घर में काम करना है। बहू मैं तो चला ही जाता हूँ, पर हर रोज कभी तुम भी जाया करो, सारा दिन घर संभालती रहती हो। चलो बच्चों चलो हम पार्क चलते हैं, मम्मी को काम करने दो। अब देवनाथ बच्चों के साथ पार्क में आकर खेलता है। वहीं भावना झूठे बर्तनों को धोकर रसोई साफ करके पूरे परिवार के लिए रात का खाना बना रही होती है। दूसरी तरफ अनुष्का स्टारबक्स पर अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीकर मौज मस्ती कर रही होती है। चलो गाइस, अब मैं चलती हूँ, रात हो गई है, घर में सब मेरा वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर अनुष्का रात के 10 बजे घर आती है। सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा होता है। अनुष्का, ये कोई टाइम है घर आने का? मैं जॉब पर जाता हूँ फिर भी 8 बजे तक घर आ जाता हूँ, और तुम हो जो बिना कुछ किए सारा दिन बाहर रहती हो और लेट नाइट घर आती हो। ओ प्लीज मनीष, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं करती? तुम्हें पता है मैं फैशनेबल कपड़े पहनकर अच्छा सा मेकअप करके सोशल मीडिया पर लाइव आती हूँ और बड़े बड़े ब्रांड्स का प्रमोशन वीडियो बनाती हूँ। तुम्हें पता ही क्या है मेरे बारे में। खैर मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आप लोग खाना खाकर आराम कर लीजिएगा, मैं भी आराम करने जा रही हूँ। देवरानी जी, आप हर दिन ऐसे ही लेट आती हैं और बिना खाए सो जाती हैं। अगर आपको खाना ही नहीं खाना होता है तो एक बार मुझे फोन कर दिया कीजिए ताकि मैं आपके हिस्से का खाना ना बनाऊं। जेठानी जी, आपको तो घर संभालना है, घर वालों के लिए खाना बनाना बहुत पसंद है ना, तो फिर आज आपको अचानक इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? खैर मैं कल से इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। इतना कहकर अनुष्का वहां से चली जाती है। बाकी के सदस्य भी खाना खाकर अब अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। वहीं भावना डाइनिंग टेबल को साफ करके झूठे बर्तनों को उठाकर रसोई में लाकर उन्हें धो रही होती है। तभी पीछे से उसका हस्बैंड आता है। भावना, कब तक तुम घर का काम करती रहोगी? तुम सारा दिन घर संभालती रहती हो। अरे कभी मुझे भी टाइम दे दिया करो, सारा दिन ऑफिस में निकल जाता है, ले दे के रात का समय बचता है तो तुम उसमें भी काम करती हो। जी तो और क्या करूं, ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ दूं? रात को रसोई गंदी नहीं छोड़ी जाती। आप जाइए आराम कर लीजिए, मैं भी काम करके सो जाऊंगी। अब मुंह बनाकर नवीन वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक शाम नवीन अपनी ऑफिस से अपनी पत्नी को वीडियो कॉल करता है। अनुष्का एक हाथ से वीडियो कॉल उठाकर दूसरे हाथ से रसोई में खाना बना रही होती है और एक नजर भी अपने पति की तरफ नहीं देखती। अनुष्का, यार एक बार मेरी तरफ भी देख लो, तुम्हारा हमेशा का यही हाल रहता है।
तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं दिखती? तुम हमेशा काम 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 काम, कभी अपने लिए भी सोचा है तुमने? मुझे लगता है तुम सिर्फ काम वाली मशीन बन गई हो। जब मैं आता हूँ तब भी तुम थकी हुई रहती हो और अब भी तुम थकी हुई हो। मुझे पत्नी चाहिए, घर की सुपरवाइजर नहीं। क्या सच में सिर्फ तुम्हारे लिए घर ही इम्पोर्टेंट है? जी, घर संभालने वाला कोई नहीं है तो क्या करूं? कम से कम आपको घर में तो कोई कमी नहीं दिखती है ना। आपको सिर्फ मेरी थकान दिखती है, मेरा त्याग नहीं दिखता। आखिर मैं कर तो ये सब आपके परिवार के लिए ही रही हूं ना। अब अनुष्का उदास होकर कॉल काट देती है। दूसरी तरफ मनीष भी ऑफिस से अपनी पत्नी को रैंडम वीडियो कॉल करता है। अनुष्का अपने कमरे में एक नई ट्रेंडी ड्रेस में परफेक्ट मेकअप के साथ कॉल उठाती है। अब आज कौन सी शूटिंग है अनुष्का तुम्हारी? तुम हर दिन इतनी तैयार क्यों रहती हो जब घर में कोई फंक्शन नहीं है? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ क्या? तुम्हारे लिए परिवार से ज्यादा ये फैशन शो जरूरी है? मेरी माँ ने आज मुझे फोन किया था, कह रही थी कि तुम घर पर रहती नहीं हो, सारा दिन घूमती रहती हो। मेरी रेप्यूटेशन खराब हो रही है अनुष्का, माँ की नजरों में तुम्हारे इस बिहेवियर से। मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? अगर मैं खूबसूरत दिखती हूँ तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तुम क्या चाहते हो कि मैं घर में फीकी साड़ी पहनकर उदास चेहरा लेकर घूमूं? तुम सब मेरी आजादी पर सवाल उठाने लगे हो। तुम लोगों को जेलसी होती है मुझसे। ऐसा कुछ नहीं अनुष्का, मैं बस तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि बड़ी भाभी को देखो, वो भी तो एक लेडी है, लेकिन फिर भी वो खुद से ज्यादा घर को इम्पोर्टेंस देती हैं और तुम घर छोड़कर हर चीज को इम्पोर्टेंस देती हो। हर चीज को नहीं, सिर्फ फैशन को इम्पोर्टेंस देती हूँ मैं। खैर, तुम मेरा मूड अब ऑफ कर रहे हो, तुम फोन रखो। अब अनुष्का गुस्से में कॉल काट देती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। वहीं अब कभी कभी शीतल भी अपनी भाभी को समझाने की कोशिश करती है। भाभी, आपकी शादी को इतने टाइम हो गए, आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा बहुत मेकअप करना चाहिए? मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस अगर आप मेकअप को भी दोगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। छोटी भाभी को देखिए, वो कितना टचअप करके फैशन में रहती है। शीतल, तुम जानती हो ना, देवरानी जी का काम सोशल मीडिया का है और फिर उन्हें फैशन करना पसंद है, इसीलिए मैं उन्हें फोर्स नहीं करती घर के काम काज के लिए। और मैं भी अगर मेकअप करने बैठ गई तो घर कौन संभालेगा? इसीलिए मेरे लिए तो सिर्फ घर संभालना ही इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। इसी तरह कुछ दिन बाद रीना के पास गांव से उसकी देवरानी का कॉल आता है। देवरानी जी, आज फोन कर दिया आपने, क्या बात है? और बताइए कैसी हैं? सब ठीक तो है ना घर पर? और ससुर जी वो ठीक है? हाँ हाँ जेठानी जी, यहाँ सब ठीक है। अरे मैंने फोन इसलिए किया था क्योंकि मैं 2 दिन बाद शहर आ रही हूँ, तो हम लोग आपसे भी मिलने आएंगे, साथ में ससुर जी भी आएंगे और नंद जी भी आएंगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैं तो आज से ही तैयारी में जुट जाती हूँ। ठीक है, मैं भी फोन रखती हूँ। अब रीना ये बात घर वालों को बताती है। बड़ी बहू, गांव से तुम्हारी बुआ सास, तुम्हारे दादा ससुर, छोटी सास मतलब मेरी देवरानी हमसे मिलने आ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बड़ी बहू तुम ज्यादा से ज्यादा समय मेहमानों के साथ गुजारो। छोटी बहू, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो तुम भी मेहमानों से मिल लेना और अपने पहनावे पर थोड़ा ध्यान देना। माँ जी, मैं देखूंगी, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं मिल लूंगी। वैसे काम कीजिए ना जेठानी जी, आप ही मिल लीजिए गाँव के मेहमानों से। ठीक है देवरानी जी, मैं मिलूंगी उन लोगों से। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी अनुष्का आज पहली बार अपनी जेठानी से धीरे आवाज में बड़े ही प्यार से कहती है, जेठानी जी, वैसे तो मैं कभी आपसे इतनी बात करती नहीं हूँ, पर आज मैं आपको अपना एक ओपिनियन देना चाहती हूँ और वो ये है कि आप मेहमानों के सामने सुंदर दिखो। मैं जानती हूँ आपके लिए घर संभालना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, पर जब तक मेहमान रहेंगे तब तक घर मैं संभाल लूंगी। अरे नहीं देवरानी जी, आपसे इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा और फिर आपको सोशल मीडिया पर भी तो इतना काम करना होता है, आप नहीं कर पाओगी मैनेज। देखा, आप चाहती नहीं हो कि मैं आपकी कोई मदद करूं। आपने एक लाइन में मुझे डीमोटिवेट कर दिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, कर लो तुम घर का काम और तुम ही थोड़ा बहुत मेकअप भी कर देना मेरा। अब 2 दिन बाद घर में मेहमान आते हैं। रीना सबको सोफे पर बिठाती है। वहीं अनुष्का अपनी अलमारी से एक सुंदर सी साड़ी निकालकर अपने जेठानी के कमरे में जाती है, जहां भावना बेड पर साड़ियां फैलाकर सोच में खड़ी होती है कि वो कौन सी साड़ी पहने। तभी अनुष्का वहां पहुंच जाती है। जेठानी जी, आप इन सभी साड़ियों को रख दीजिए, मैं आपके लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आई हूँ, आप इसे पहन लीजिए और लाइए मैं आपका सुंदर सा मेकअप भी कर देती हूँ। ठीक है, पर हल्का ही मेकअप करना, ज्यादा नहीं। अब अनुष्का अपनी जेठानी को सुंदर सी साड़ी पहनाती है और फिर उसका हल्का मेकअप करती है। जाइए जेठानी जी, अब आप बाहर जाइए, मेहमानों से मिलिए, तब तक मैं भी रसोई में कुछ खाने पीने का बना लेती हूँ। अब भावना तैयार होकर हॉल में आती है, जहाँ मेहमान बैठे हुए होते हैं। भावना घबराकर फटाफट सबके पैर छूती है। अरे खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो। खुश रहो बहू, इतने समय बाद देख रही हूँ बड़ी बहू को। बड़ी बहू तो बहुत खूबसूरत लग रही है। बड़ी बहू की सुंदर सुंदर साड़ी, मेकअप सब बहुत अच्छा लग रहा है। जी शुक्रिया।
रुकिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। अब भावना रसोई में आती है जहां अनुष्का आटा गूंथ रही होती है। अरे जेठानी जी, आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा? मैंने आपको मना किया था ना। आप जाइए, मेहमानों के साथ समय बिताइए, मैं ये सब धीरे धीरे संभाल लूंगी। पक्का ना देवरानी जी? आपने कभी किया नहीं, अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं कर लेती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, आप जाइए। अब अनुष्का की बात मानकर भावना मेहमानों के सामने आकर बैठ जाती है और हंसी ठहाका करती है। पुराने दिनों की बातें याद करके खुश होती है। दूसरी तरफ अनुष्का जो डिजाइनर साड़ी में खाना बना रही होती है और उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। चारों तरफ रसोई में गंद फैला हुआ होता है। हे भगवान, ये जेठानी जी सारा दिन रसोई का काम कैसे संभालती है? मेरी तो एक दिन में हालत खराब हो गई, ऊपर से मेरा सारा मेकअप, सारा फैशन सब खराब हो चुका है। इतने मेकअप और इतनी हैवी कपड़े पहनकर रसोई में काम नहीं किया जा सकता। सही करती हैं जेठानी जी, जो हमेशा फीकी साड़ी और हल्के मेकअप में रसोई में आती हैं। अब परेशान अनुष्का सिलबट्टे पर मसाला पीसती है। प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची काटकर 2 से 3 तरह की सब्जी बनाती है, चावल बनाती है, पूड़ियाँ तलती है। हे भगवान, कब बनेगा ये खाना? मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है। जेठानी जी, आप बहुत मेहनती हो, जो हर दिन रसोई में आकर हम लोगों के लिए इतनी मेहनत से खाना बनाती हो। वहीं दूसरी तरफ भावना मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि बार बार मेहमान उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। आज पहली बार मेकअप करके मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सब लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। पहली बार मेकअप मैंने अपनी शादी में किया था और दूसरी बार आज किया है। वैसे देवरानी जी सही कहती है, मेकअप करना इतना भी बुरा नहीं है, मेकअप को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अब कुछ देर बाद अनुष्का खाना बनाकर स्टाइलिश साड़ी पहने हुए मेहमान के सामने आकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है और मेहमान अब छोटी बहू को भी देखते हैं। बहू, तुमने हमारे पैर नहीं छुए। हाँ बहू, आशीर्वाद लेने की परंपरा तुम्हारे मायके में नहीं है क्या? मायके की बात अलग होती है बहू, ससुराल में तो सास ने कुछ सिखाया ही होगा ना। बड़ी बहू ने तो आते ही पैर छुए थे। अरे छोटी बहू, क्या सबकी बातें कान बड़े करके सुने जा रही हो? ये नहीं कि पैर छू लूं। अब तक तो तुम्हें पैर छूकर आशीर्वाद ले लेना चाहिए था। अब अनुष्का घबराकर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना भी लगभग सबको ठीक लगता है। इसी तरह अगले दिन अनुष्का घर के थोड़े बहुत काम करके स्टाइलिश कपड़ों में फुल फैशन में वीडियो बना रही होती है। वहीं भावना सुबह सुबह सबको चाय पिला रही होती है। तभी चाय का कप लेकर गायत्री हॉल में आ जाती है और अनुष्का को देखकर कहती है, अरे क्या छोटी बहू, तुम सुबह सुबह उठकर नाच गाना क्यों कर रही हो फोन के आगे? बहू की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है वो उठकर परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा खाने का बनाए। अपनी जेठानी को देखो, वो हम सबके लिए सुबह की स्वादिष्ट चाय बनाकर लाई थी। अब एक एक करके घर के सभी सदस्य वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। रीना की छोटी बहू तो मुझे लगता है सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों पर ज्यादा ध्यान देती है, घर की जिम्मेदारियों पर नहीं। अब अनुष्का फोन बंद करके घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने थोड़े बहुत काम निपटा दिए थे और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये मेरा पैशन है। हाँ हाँ, आप लोग देवरानी जी को गलत मत समझिए, वो मेरी काम में मदद भी करवाती है और उसके बाद ही अपना कोई दूसरा काम करती हैं। ये दोनों देवरानी जेठानी सीता गीता कैसे हो गई? ये तो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती थी। अच्छा अच्छा ठीक है छोटी बहू, अगर तुम्हारी वीडियो बन गई हो तो अब घर के दूसरे काम भी निपटा लो अपनी जेठानी के साथ। ठीक है दादी जी। अब 2 से 3 दिन अनुष्का जैसे तैसे करके अपनी जेठानी की हेल्प करवाती है। इस तरह अनुष्का ठीक तरीके से ना तो कोई फैशन कर पाती है और ना ही अच्छे कपड़े पहन पाती है। वहीं भावना अनुष्का की थोड़ी मदद मिलने की वजह से खुद पर थोड़ा ध्यान देने लगती है और हल्का फुल्का मेकअप भी वो करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद मेहमान घर से चले जाते हैं और फिर से अनुष्का और भावना का रूटीन पहले जैसा ही हो जाता है। अनुष्का फिर से वीडियो बनाने और फैशन करने पर फोकस करने लगती है। वहीं भावना का सारा दिन घर के कामकाज में जाता है। तभी एक दिन भावना कमरे में अपने कपड़े फोल्ड कर रही होती है और नवीन चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा होता है और दरवाजे से नवीन के दोनों बच्चे हाथों में बॉल लेकर उसके पास आते हैं। पापा पापा, आज तो संडे है और आप आज भी घर में बैठकर काम करें, हमारे साथ खेलने चलिए ना पापा। हाँ पापा, आप तो चलिए कम से कम हमारे साथ खेलने। मम्मी तो वैसे भी सारा दिन घर के काम में लगी रहती है और हमारे साथ 1 मिनट भी नहीं बैठती। आप तो चलिए हमारे साथ खेलने, आज तो संडे है। ये सब क्या है भावना? तुम बच्चों के साथ भी समय नहीं बिताती हो? हाँ, लगता है तुम्हारा ये रूखा बर्ताव सिर्फ मेरे लिए है, पर तुम बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे रही हो। अरे इतना भी क्या इम्पोर्टेंस दे रही हो घर को, जो अपने पति और बच्चों को ही भूल गई हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं क्यों भूलूंगी अपने पति और बच्चों को, पर थोड़े बहुत जो घर के काम होते हैं उसे भी तो करना जरूरी है ना। रहने दो भावना, तुम्हारा हमेशा का हो गया है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे कुछ बोलना ही छोड़ दूं और ज्यादा से ज्यादा समय घर से बाहर बिताऊं। दूसरी तरफ बगल वाले कमरे में अनुष्का का पति अपनी पत्नी को सोशल मीडिया पर लाइव आता देखकर उसके हाथ से फोन छीनकर फेंक देता है।
रुक जाओ अनुष्का, ये क्या कर रही हो? आज संडे है, मैं घर में बैठा हूँ, तुमसे 2 बोल प्यार के बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, और तुम हो कि फुल फैशन में मेकअप करके सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दे रही हो। मनीष, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन फेंकने की? तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें पता है करोड़ों लोग लाइव आकर मुझे देख रहे थे और मेरे मेकअप की, मेरे फैशन की तारीफ कर रहे थे। इसका मतलब अनुष्का तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा फैशन इंपॉर्टेंस रखता है, मेरी फीलिंग नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और रात तक घर ही आऊंगा, तुम्हें जो करना है करती रहो। अब एक भाई गुस्से से बाहर चला जाता है तो दूसरा भाई बच्चों को लेकर पार्क में आ जाता है। वहीं कमला और रीना दूर खड़ी ये सब नजारा देख रही होती हैं। माँ जी, मुझे लगता है कि हमारी दोनों बहू अगर इसी तरह से अपने पतियों के साथ रहेंगी तो उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। हाँ बहू, कह तो तुम ठीक रही हो। हमारी दोनों ही बहू को ये समझना होगा कि जिंदगी में हर चीज का अपना अपना महत्व होता है और ये बात हमें जल्द से जल्द अपनी बहू को समझाना होगा। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। तभी एक दिन कमला अपने कमरे का शीशा शीतल से कहकर हॉल में लगवाती। शीतल धक्का लगाकर शीशा हॉल में लाकर खड़ा करती है। अरे दादी सास, आप ये क्या कर रही हो? अपने कमरे का शीशा यहाँ क्यों लेकर आई हो? हाँ दादी जी, बोलिए ना, आप इस शीशे को यहाँ क्यों लाई हैं? हाँ माँ जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रुक जाओ, दादी को बोलने तो दो। मैं ये शीशा आज यहाँ इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आज दोनों ही बहू अपने आप को मेरे सामने शीशे में देखो और खुद के बारे में जो वो शीशे में देख रही हैं वो मुझे बताएं। बड़ी बहू, तुम बड़ी हो इसलिए शुरुआत तुम करो। अब घबराती हुई भावना शीशे के पास आती है और खुद को शीशे में देखती है। और खुद को शीशे में देखकर भावना हैरान रह जाती है। उसे खुद की शक्ल पर चिंता, तनाव, झुर्रियां जैसी चीजें दिख रही थी। दादी सास, मेरे शक्ल पर तो बहुत सारी कमियां हैं। जैसे मेरे माथे पर एक अजीब सी चिंता है, होठों पर एक अजीब सा तनाव और गालों पर एक अजीब सी झुर्रियां हैं। मैं तो पूरी बदल चुकी हूँ दादी जी, मैं ऐसी नहीं थी कभी। बहू, ये बदलाव तुम अपने अंदर खुद लेकर आई हो। तुम इस घर को इतना संभालती हो कि खुद को संभालना भूल गई हो। तुम्हारा पति तुम्हारे चेहरे की हंसी, तुम्हारे चेहरे पर चमक देखना चाहता है, पर तुम अपने चेहरे को छोड़कर घर की दीवारों को चमकाती हो। और तुम्हारी साड़ियों का ये फीका रंग अब तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते को भी फीका करता जा रहा है। अब दादी सास की बात सुनकर भावना एक गहरी सोच में डूब जाती है। वहीं कमला अब अपनी छोटी पोता बहू को बुलाती है। अनुष्का कॉन्फिडेंट के साथ आकर शीशे के सामने खड़ी होती है। उसको अपने चेहरे पर एक बहुत अच्छी सी चमक, सुंदर कपड़े और फैशन दिखाई देता है। दादी सास, मुझे तो अपने चेहरे पर खूबसूरती के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मेरे कपड़े, मेरा मेकअप, मेरा फैशन सब कितना अच्छा लग रहा है ना। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? इस फैशन से मैं हर किसी का दिल जीत लेती हूँ। चलो बहू, बहुत हो गई अपने मुंह से खुद की तारीफ। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताती हूँ। इस शीशे में ये तुम्हारा चमकता चेहरा सिर्फ बाहरी लोगों को आकर्षित कर सकता है, घर के लोगों को नहीं। तुम्हारा आत्मविश्वास सिर्फ इस महंगे कपड़े और मेकअप तक सीमित है, लेकिन बहू की असली सुंदरता बहू के घर को संभालने की कला में है। अगर तुम एक दिन घर को प्यार से नहीं संभाल सकती तो ये महंगे कपड़े और ये मेकअप तुम्हें समाज में सम्मान नहीं दिला सकता। समाज की छोड़ो, तुम्हें तो तुम्हारा खुद का पति अब सम्मान देने से इनकार कर रहा है। बोलो छोटी बहू, क्या तुम अब भी इन चीजों को इम्पोर्टेंस देना चाहोगी जिनकी वजह से तुम्हारे अपने तुमसे छूटते जा रहे हैं, तुम्हारा पति तुमसे दूर हो रहा है? अब दादी सास की बातें अनुष्का को भी गहरी सोच में डुबो देती हैं। और फिर दोनों ही बहू को एहसास होता है कि वो जरूरत से ज्यादा किसी एक चीज को इम्पोर्टेंस देकर घर परिवार की अन्य चीजों को देख ही नहीं पा रही हैं। तभी दोनों ही बहू एक एक करके कहती हैं, दादी सास, आज आपकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ घर को इम्पोर्टेंस देते देते मैं अपने आप को भूल चुकी थी। और अपने आप को ही नहीं, मैं अपने पति और बच्चों को भी पूरी तरीके से भूल चुकी थी। मैं उनके लिए कभी समय ही नहीं निकाल पाती थी। पर बस अब और नहीं, अब मैं घर के साथ साथ खुद पर भी ध्यान दूंगी। तभी अनुष्का भी कहती है, हाँ दादी सास, आज आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे भी एहसास हुआ कि मैं जरूरत से ज्यादा ही फैशन को इम्पोर्टेंस देने में लगी हूँ और अपनों को पीछे छोड़ती जा रही हूँ। अपनों को ही नहीं, मैं अपने पति को भी पीछे छोड़ती जा रही हूँ। हमारे बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, पर बस अब और नहीं। अब मैं फैशन को उतना ही इम्पोर्टेंस दूंगी जितनी मुझे जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा समय मैं अपने परिवार वालों के साथ बिताऊंगी। जेठानी जी, आज से मैं आपकी हर काम में मदद भी करूंगी। जी शुक्रिया देवरानी जी। और आज से हम दोनों ही मिलकर काम कर लेंगे और फिर आप मुझे थोड़ा बहुत खुद की केयर और मेकअप करना भी सिखाना, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा ठीक कर सकूं। इतना कहकर दोनों ही देवरानी जेठानी एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। तभी पीछे से ये सारी बातें सुनते हुए उनके पति वहां आते हैं। दादी माँ, आज आपने वो कर दिया जो हम कई सालों से नहीं कर पा रहे थे। आपने हमारी पत्नी को वैसा बना दिया जैसा हम शुरू से चाहते थे। हाँ सच में दादी माँ, आज आपने हमारी पत्नियों की आंखें खोल दी। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब अनुष्का मेरे साथ समय बिताएगी।
माँ जी, आज आपके तर्क और वितर्क से हमारी दोनों ही बहू का दिमाग शांत हो गया और अब दोनों ही बहू संभल गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब इस दिन के बाद से दोनों ही बहू मिलकर घर के सभी कामों को करने लगती हैं। जैसे भावना अगर झाड़ू लगाती है तो अनुष्का बर्तन धो देती है, और वहीं भावना अगर कपड़ों को धोती है तो अनुष्का उन कपड़ों को छत पर सुखा कर आती है, जिससे समय से घर का सारा काम खत्म हो जाता है और दोनों ही बहू परिवार वालों के साथ, पति के साथ और बच्चों के साथ समय बिता पाती हैं।